नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के चार्ट ऑप्शन के बारे में। चार्ट ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे चार्ट का उपयोग हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें कुछ ऐसा डेटा होता है जो कि चार्ट के माध्यम से ही आसानी से समझाया जा सकता है, तो उसके लिए हमें पावर पॉइंट में भी चार्ट की आवश्यकता हो। तो उसका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर एनिमेशन दे सकते हैं, किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में सीखने वाले हैं। कैसे काम करेगा, चलिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा चार्ट बना के रखा है, उसको हम यहाँ पे स्लाइड शो करा। तो यहाँ पे देख सकते कुछ इस तरीके से सेल्फ रिपोर्ट का हमने एक चार्ट बनाया है, जहाँ पे लैपटॉप की अलग अलग जनरेशन है, जैसे लैपटॉप i5, i3, i7, i9। और यहाँ पे तीन हमारे जो डीलर हैं उन्होंने अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग लैपटॉप सीरीज को क्या किया है, सेल। तो हम उनका चार्ट देखना चाहते हैं कि किसने कौन सा लैपटॉप सबसे ज्यादा बेचा है और कौन सा लैपटॉप किसने सबसे कम बेचा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1 बाय 1 देख रहे हैं। लैपटॉप i5, यहाँ पे कलर किसका है, संजय का है। तो चलिए यहाँ पे संजय ने लैपटॉप i5 बेचे, लैपटॉप i3 बेचे और यहाँ पे लैपटॉप i7 और i9 बेचे। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि संजय ने जो सबसे ज्यादा लैपटॉप बेचे हैं वो i7 बेचे हैं और सबसे कम अगर लैपटॉप बेचे तो वो i9। अब चलिए दूसरे डीलर का डेटा देखते हैं, जिनका नाम क्या है, राजू। कैसे पता चल रहा है, कलर से। तो इन्होंने i5 बेचा और यहाँ पे i3, i7 और i। इन्होंने सबसे ज्यादा क्वांटिटी में किस लैपटॉप को बेचा, तो i5। सबसे कम क्वांटिटी की बात करें तो इन्होंने i9। अब बात कर लेते हैं तीसरे डीलर की, जिनका नाम है महेश। कैसे पता चल रहा है, कलर। यहाँ पे देख रहे हैं कलर आ रहा है और ये कलर यहाँ पे आपको चार्ट में दे। तो इन्होंने भी i5, i3 और i7 और i9 बेचे। तो इनकी अगर बात करें सबसे ज्यादा इन्होंने कौन से लैपटॉप बेचे, तो इन्होंने सबसे ज्यादा बेचे i। और सबसे कम क्वांटिटी किस लैपटॉप की इन्होंने बेची, तो यहाँ पे इन्होंने i9। और अगर सबसे ज्यादा हम बात करें कि ओवरऑल सबसे ज्यादा लैपटॉप किसने बेचे, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है चार्ट से कि सबसे ज्यादा भाई राजू ने बेचे। कौन सा लैपटॉप, i। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम i9 बेचे महेश। यहाँ पे चार्ट की मदद से हमें आसानी से पता चल। तो इस तरीके से कैसे हम चार्ट बना सकते हो, किस तरीके से यहाँ पे इस पे एनिमेशन लगा के इसे बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, यही आज की क्लास में हम सीख। तो बहुत सरल है ये करना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से समझाएं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आसानी से स्टेप बाय स्टेप चीजें आप कवर कर पाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आ जाना है इंसर्ट टैब में। यहाँ पे देख पा रहे हैं इंसर्ट टैब, स्मार्ट आर्ट के बगल में आपको चार्ट मिल जाता है। पिछली क्लास में हमने स्मार्ट आर्ट के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। जिस क्रम में यहाँ पे क्लासें दी जा रही है उसी क्रम में कोशिश करें क्लास देखें, ताकि आपको प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज मिले। तो चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे चार्ट की, तो हम यहाँ पे चार्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे चार्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कई सारे यहाँ पे चार्ट के टाइप आ जाते हैं। तो फिलहाल हम कॉलम ही लेना चाहते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से समझा पाए, और यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे पहला ही चार्ट ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे तो हमारे सामने एक एक्सेल फाइल भी साथ ही साथ आ जाएगी, और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल फाइल आ गई और यहाँ पे हमें डेटा मेंटेन करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी नाम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया, चलिए यहाँ पे हिंदी में ही दे देते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया राजू, यहाँ पे दे दिया हमने श्याम, और यहाँ पे हमने दे दिया मोहन। ये तीन हमारे एम्प्लॉय हो गए। और यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम की बात करें तो इन्होंने लैपटॉप i3, लैपटॉप i3, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं हम, लैपटॉप और लैपटॉप i। अब यहाँ पे जनरेशन बदल लेते हैं। मान लेते हैं ये भाई क्या है, यहाँ पे i5 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, i7 हो गया और यहाँ पे हो गया ये i। क्वांटिटी की बात करें तो इन्होंने बेचा, मान लेते हैं 10 पीस, इन्होंने बेचे 12 और इन्होंने बेचे 8। इसी तरीके से i5 में बात कर ले, इन्होंने 8 बेचे, इन्होंने 14 बेचे और 20 बेचे, और यहाँ पे इन्होंने 5, 11, 9, 10, 18, 16। यहाँ पे हमने रैंडम नंबर इफ ले लिया है ताकि
आसानी से आप समझ पाए। तो यहाँ पे बस एक्सेल फाइल का इतना ही काम होता है, डेटा को फिल कर। उसके बाद आप चाहें तो इसे क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपकी आवश्यकता होगी चेंजिंग करने के लिए, तब हम आसानी से इसे फिर से ओपन कर पाएंगे और यहाँ पे हम कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। अभी हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं भाई इसके लेआउट फॉर्मेटिंग की। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे सामने डेटा आ गया। अभी आप देख सकते हैं भाई लैपटॉप के जो यहाँ पे अलग अलग सीरीज थे वो आ गए। लैपटॉप i3, i5, i7, i3 एम्प्लॉय थे, राजू, श्याम, मोहन, उनका भी नाम आ गया। उनके नाम के साथ कलर देख सकते और वही कलर आपको यहाँ पे चार्ट में भी दिख रहा है। अब चलिए भाई यहाँ पे जैसे चार्ट हमने इंसर्ट किया तो दो ऑप्शन हमारे पास आ गए। एक तो आ गया फॉर्मेट का, एक आ गया चार्ट डिजाइन। चार्ट डिजाइन के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट, कुछ यहाँ पे एलिमेंट शो हो रहे हैं और कुछ एलिमेंट शो नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपकी आवश्यकता है शो कराना, हाइड कराना, आसानी से करा। कैसे, कौन से चार्ट में एलिमेंट शो हो रहे हैं? तो मान लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी, हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये नंबर नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, चाहिए तो ला सकते। तो इस तरीके से इन्हें आप सेलेक्ट कर सकते। इसी तरीके से एक्सेस टाइटल की बात करें तो अभी देख सकते हैं एक्सेस टाइटल जैसे क्लिक कर रहे हैं ये यहाँ आ रहा है। अगर मुझे नहीं चाहिए तो भाई क्या कर देंगे, इस पे दोबारा से क्लिक कर देंगे, ये चला जाए। इसके बाद अगर ये हमें ये साइड में चाहिए तो यहाँ पे देख सकते आ रहा है। अगर मुझे नहीं चाहिए तो भाई यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे, नहीं है। चार्ट टाइटल की बात करें, अभी क्या है, ऊपर आ रहा है। अगर हम नहीं चाहते तो नन पे क्लिक कर देंगे, नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे बीच में आ जाए तो बीच में आ जाएगा, ऊपर चाहते ऊपर आ जाए। तो फिलहाल हम ऊपर ही चाहते तो ऊपर ले आएंगे। अगर डेटा लेबल की बात करें, अगर हमें बीच में रखना है इस तरीके से, अगर यहाँ पे इसके अंदर रखना है, बेस में बिल्कुल नीचे रखना है, बेस के ऊपर रखना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चुन सकते हैं। आप इसी तरीके से डेटा टेबल आपको किस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफ भी चाहिए, चार्ट भी चाहिए, तो इस तरीके से आप ला सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप इसे क्या कर सकते हैं, नन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप पर निर्भर करता है कि किस तरीके से आप। एरर बार की बात करें तो आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक कर देंगे। ग्रिड लाइन जो आप पीछे देख रहे हैं लाइन, ये आपको किस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से। बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते, प्राइमरी, मेजर, हॉरिजेंटल पे क्लिक। लेजेंड की बात करें, आपको इस तरफ राजू, मोहन, श्याम जो एम्प्लॉय के नेम है वो आपको किधर चाहिए, ऊपर चाहिए तो ऊपर ला सकते हैं, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में ला सकते हैं, बॉटम में ला। तो फिलहाल हम टॉप में चाहते हैं, भाई टॉप में आ गए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइम लाइन को भी मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसे भी हम नन ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई चार्ट में भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, इस तरीके से दिखाना, इस तरीके से दिखाना। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर। बात करें कलर की, मान लेते हैं मुझे ये कलर नहीं पसंद आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर बदल सकते हैं। फिलहाल हम इस लेआउट को ले लेते हैं। कलर की बात करें तो यहाँ पे जिस भी कलर पे आप क्लिक कर रहे हैं उसका प्रीव्यू आप अपने चार्ट पे दें। यहाँ पे और भी कलर मिल जाते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ये वाला कलर ठीक लग रहा है तो ये कलर ले। जैसे ही कलर लेंगे तो यहाँ पे नाम के साथ जो कलर बॉक्स आ रहा है वो भी बदल। और यहाँ पे कुछ चार्ट के स्टाइल मिल जाते हैं बने बनाए। अगर इनमें से आपको कोई लेना है तो ये भी आप कर सकते हैं। जिस भी चार्ट पे क्लिक कर देंगे वो चार्ट आपको यहाँ पे अपने चार्ट पे दिखाई। इस तरीके से जिस भी स्टाइल पे आप क्लिक कर रहे हैं वो चार्ट पे अप्लाई हो। तो जो भी आपको चार्ट स्टाइल अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मान लेते हैं फिलहाल मुझे ये अच्छा लग रहा है तो ये ले। उसके बाद क्या है, चेंज चार्ट टाइप। उससे पहले यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, स्विच रो और कॉलम। ये अभी हाइड है। क्यों हाइड है, क्योंकि अभी तक हमारा डेटा ऑन नहीं, डेटा हमने क्लोज कर दिया, इसलिए क्या है हम स्विच नहीं कर सकते। वैसे हम स्विच भी कर सकते। तो चलिए इसको अगर आपको डेटा फिर से लाना है, यानी एक्सेल फाइल फिर से लानी है तो आपको एडिट डेटा पे क्लिक कर देना है। ये देख रहे हैं एडिट डेटा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट डेटा पे तो क्या होगा कि आपके सामने फिर से एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेल फाइल ओपन हो गई और जो भी यहाँ पे हमने नाम वगैरह दिए थे, जो भी क्वांटिटी दी थी वो हमारे सामने आए। अब मान लेते हैं एक्सेल फाइल को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि हम अगले ऑप्शन के बारे में देख सकते। तो यहाँ पे एक्सेल फाइल लाई और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच रो कॉलम्स ऑप्शन आ रहा है। अब अगर आपको स्विच करना, अभी देख सकते हैं लैपटॉप की जो सीरीज है वो नीचे आ रही है और जैसे आप स्विच करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम आ जाएंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लैपटॉप की जो अलग अलग सीरीज है उनको अलग अलग कलर मिल जाएगा।
और यहाँ पे देख सकते हैं 4 पिलर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 सीरीज के लैपटॉप। तो इस तरीके से आप आपस में स्विच भी कर सकते हैं। दोबारा से क्लिक कर देंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे 3 एम्प्लॉय है तो 3 पिलर आएंगे और यहाँ पे 4 ग्रुप। तो इस तरीके से आप डेटा को स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर बहुत बड़ी एक्सेल फाइल है तो उसमें से आप कुछ डेटा को सेलेक्ट कर सकते, जिसको नहीं दिखाना है उसको आप क्लोज कर सकते। यानी मुझे i3 का नहीं दिखाना है या फिर मोहन का नहीं दिखाना है तो इस पे टिक हटा देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं टिक हमने हटा दिया। जैसे ही टिक हटा देते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं लैपटॉप i3 और यहाँ पे मोहन का डेटा नहीं। अगर कभी आपको लगता है कि उन सभी का भी डेटा हमें शो करना है तो उसके लिए आपको दोबारा से चार्ट डिजाइन में आना है और सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे जिसको आपने हटा रखा है यानी टिक नहीं लगा रखा उसको दोबारा से टिक कर लीजिए और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर। तो अभी आप देख रहे हैं लैपटॉप i3 की भी सीरीज आ रही है और यहाँ पे श्याम का भी डेटा आ रहा है और यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मिल जाता है चेंज चार्ट टाइप। अगर आपको लगता है कि आपने चार्ट बना लिया उसके बाद भी आपको टाइप सही नहीं लगता है, कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आसानी से चार्ट टाइप चेंज भी कर। मान लेते हैं कि मुझे वही चाहिए तो कंट्रोल जेड कीजिए और उससे ही वापस आप प्राप्त कर सकते हैं और उसका स्टाइल वगैरह बाद में भी आप बदल। अब अगर अभी हम स्लाइड शो कर रहे हैं तो सीधे सीधे चार्ट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें हम अगर एनिमेशन लगाना चाहते हैं और हम इसे एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका साइज हम बड़ा कर लेंगे ताकि हमें आसानी से अच्छे तरीके से इसका प्रीव्यू दिखे। ठीक है, हमने बड़ा कर लिया। उसके बाद जाएंगे एनिमेशन टैब में और यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे मोर पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं अपेयर को सेलेक्ट करते हैं, ओके कर। अभी अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो जैसे ही राइट क्लिक करते हैं पूरा का पूरा चार्ट आ जाता है। हम चाहते हैं एक स्टेप आए ताकि हम एक्सप्लेन कर पाए। यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। इफेक्ट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है बाय एलिमेंट इन कैटेगरी, इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्लाइड शो करना है और अब आप आसानी से चार्ट को एनिमेशन के साथ प्रेजेंट कर पाएंगे। कैसे, जैसे आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपके सामने बेसिक डिटेल आ जाएगा। चार्ट का टाइटल वगैरह आपने अगर बदल के रखा होगा, जैसे हमने रखा था सेल्फ रिपोर्ट, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 4 सीरीज हैं, 3 एम्प्लॉय, ये सारा विवरण आ गया। जैसे राइट क्लिक करते हैं तो लैपटॉप i3 का सीरीज का सेल आ गया। किसने किया, राजू ने। क्यों, कैसे पता चल रहा है, कलर से पता चल। दूसरा श्याम ने, तीसरा यहाँ पे मोहन, फिर लैपटॉप i5, फिर इसी तरीके से सभी को आप एक एक करके प्रेजेंट कर। अब आसानी से देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो लैपटॉप सेल हुआ है वो कौन सा हुआ है, i5। किसने किया है, मोहन ने किया। क्यों, कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पे चार्ट से पता चला। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम लैपटॉप i7 बिका है। किसके द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं राजू ने। तो इस तरीके से आप आसानी से चार्ट के माध्यम से अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और डेटा को एक्सप्लेन कर। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।